वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए, विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देववृंद में इनका स्थान गौड़ था। इस समय विष्णु सूर्य के एक रूप का ही प्रतिनिधित्व करते थे। ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम एवं गोपा कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में उनको यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है और संगम युग में विष्णु को तिरुमल और कल लवड़म कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। आकाश के देवता के रूप में विष्णु। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र व विष्णु थे। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इनको मुख्य देवता के रूप में जाना गया। उस टाइम में 3 मुख्य देवता थे, प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु। विष्णु को लोग पालक और रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है और विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। तो सबसे पहले है आपका मत्स्य अवतार। यह विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार है, मत्स्य अवतार, और इसे प्रजापति का अवतार माना जाता है। फिर आता है कूर्म यानी कच्छप अवतार। यह भी प्रजापति का अवतार है। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कूर्म का रूप धर समुद्र में प्रवेश किया। वाराह अवतार की बात करें तो पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए यह अवतार लिया गया। दामोदरपुर अभिलेख में वाराह के 2 रूपों कोकामुख स्वामी एवं श्वेत वराह स्वामी का उल्लेख हुआ है। विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण युग की है, जो कि मथुरा से प्राप्त हुई। तैत्तिरीय में फिर है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, तो देखिए, तैत्तिरीय में इस अवतार का विवरण मिलता है। इस अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण गुप्त काल से हुआ। फिर वामन अवतार, इस रूप को धारण करके विष्णु ने 3 पगों से सारी पृथ्वी नाप ली थी। परशुराम अवतार है। राम अवतार, तो सिरपुर के मंदिर में राम मूर्ति के बगल में ध्यानी बुद्ध की भी मूर्ति मिलती है। कृष्ण अवतार, इनका संबंध बांसुरी वादक तमिल देवता मेयन सौवलिया से समझा जाता है। बुद्ध अवतार की बात करें तो मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। और कल की यानी कली अवतार, तो यह विष्णु का भावी अवतार है। ऐसी मान्यता है कि वे सफ़ेद घोड़े पर हाथ में खड्ग लिए पृथ्वी पर आएंगे। आगे देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत जो है वो अलवर कहलाए। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवर कहलाए और इनकी संख्या 12 बताई गई। उनका नाम देखिए, गोईगई, पूडम, पेरियालवार, तिरुमलाई। पहले ये बौद्ध और जैन धर्म अपना चुके थे। तिरुमगई, ये पहले डाकू थे। तिरुपाल, लौंडार, अडीप पीढ़ी, कुलशेखर, नम्बालवार, मधुर कवि, अंडाल या कोदई, एकमात्र महिला अवतार। ठीक है, अब देखते हैं भागवत धर्म। ठीक है, तो भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। और वासुदेव कौन? भगवान विष्णु। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे और हेराक्लीज का तात्पर्य ये वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा ने इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवा करके पूजा की थी।
इस पर उत्कीर्ण लेख में होलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा है। ठीक है, तो ये गरुड़ स्तंभ की बात हो रही है। महाक्षत्रप षोडश कालीन मोरा यानी मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं के मंदिर को स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मत के अनुयायी थे तथा उन्होंने अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ऐसे ही फैक्ट पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये आपके यूपी पीसीएस के भी और जुलाई वगैरह में जो आरओ समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जनवरी देखिए बीत गई, एग्ज़ाम में अब लग जाइए। आगे देखते हैं, अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। वेंगी के पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान उनका राजचिन्ह गरुड़ था। ठीक है, जैसे गुप्त काल के शासकों का राजचिन्ह गरुड़ था, वैसे ही वेंगी के जो पूर्व चालुक्य शासक उनका भी। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इम्पॉर्टेंट है, इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। धर्मेंद्र रचित दशावतार रचित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। और अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया और अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, जो इस धर्म के अनुयायी थे इन्हीं को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है और उसका अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव यानी कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की जाती थी, जिसमें सबसे पहले हैं संकर्षण यानी बलराम। ये वसुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। ठीक है, कृष्ण के भाई थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न के पुत्र थे। इन तीनों का भी, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के भी उपासना की जाती थी वासुदेव कृष्ण के साथ। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने वैष्णव धर्म। अब आते हैं शाक्त संप्रदाय पर। ठीक है, शाक्त संप्रदाय भी देख लेते हैं। यह कौल मार्गी यानी वाम मार्गी संप्रदाय है जो पंचम कारों पर बल देता है। इस धर्म में कुंडलिनी यानी एक रहस्यमय व्यक्ति पर विशेष बल दिया गया। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तमी एवं देवी महात्म का उल्लेख मिलता है और मत्स्य पुराण में महादेवी की 108 नाम और कूर्म पुराण में 1000 नाम दिए गए हैं। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। आदिशक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता था। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। हिंदुओं के श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बनाते हुए दिखते हैं। इनके अलावा शाक्त लोग देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण तथा शाक्त उपनिषदों जैसे देवी उपनिषद पर आस्था रखते हैं। वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद यानी भगवान शिव की पूजा, शाक्तवाद यानी देवी के शक्ति रूप की उपासना। शक्ति की पूजा, शक्ति के अनुयायी को अक्सर शाक्त कहा जाता है। ठीक है, जो शाक्त संप्रदाय को मानने वाले, जो शक्ति की पूजा करने वाले अनुयायी हैं उनको शाक्त कहा जाता है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। इसको कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है
और इसका संकलन असम क्षेत्र में किया गया है। इसमें माँ कामाख्या या काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है, शैव धर्म यानी भगवान शिव की उपासना और शाक्त धर्म यानी देवी के शक्ति रूप की उपासना, इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है और कोलकाता स्थित काली देवी का मंदिर उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या देवी देवी के प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। ठीक है, और ये अंत में देख लीजिए, श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, ये हैं कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। ठीक है, और असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पूरा शाक्त संप्रदाय के बारे में। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि जो बहुत कठिन लगते हैं, हमें लगता है कि हमने तो कहीं से इसको पढ़ा ही नहीं है। इसको आपको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। इसी में ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपको याद रखना है कि जैसे जो ये अमोघ वर्ष था वो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। महेंद्र पाल के लेख में ही सुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो हैं उठा के एग्जाम में दे देते हैं। आपको याद रखना है कि अलवार, शाक्त, ये क्या किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके अपकमिंग सारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए, आपके समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।